अभी बाबा वाला एग्जाम्पल पूछा ना कि बाबा की हम लोग सुन रहे हैं, आगे रखे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? अधीनता है। क्यों नहीं कहेंगे अधीनता है? क्योंकि जो आत्मिक स्थिति वाला होगा, बाबा की तो आत्मिक स्थिति पता ही चलती थी, क्योंकि बिना आत्मिक स्थिति के उतना ज्ञान निकल ही नहीं सकता, इतना ज्ञान आ ही नहीं सकता है। तो जो आत्मिक स्थिति वाला अगर कुछ बता रहा है, तो आत्मा तो स्व होती है, पर नहीं होती है, वहां प्रकृति है ही नहीं। ऐसे ही क्लास में भी देख सकते हैं कि जो ज्ञान है किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर नीची स्टेज है तो क्या समझेंगे? कोई देहधारी बता रहा है, फलाना व्यक्ति बता रहा है, तो वो अधीनता में आ गया। और अगर आत्मिक स्थिति है तो जो बताने वाला है उस व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? वो आत्मा तो स्व हो गई। मतलब वो समझ में आ जाएगा, ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, उस स्थिति से आ रहा है। तो यहाँ यही बात है। और इससे कनेक्टेड एक मुरली का पॉइंट भी है, नमक खाना बंद करो तो सर्पों का कोई असर नहीं होगा। नमक माना दूसरों की कमाई, अर्थात जो व्यक्ति खुद का पुरुषार्थ करेगा उसे किसी की परवाह नहीं होती है। जब ये कह रहे हैं ना यहाँ पर किसी की परवाह नहीं, मतलब द्वैतवादी धर्म की बात है यहाँ पर। किसी की परवाह मतलब व्यक्ति नहीं, द्वैतवादी धर्म। द्वैतवादी धारणाओं की वजह से तो सारी वो होती है। जैसे मुरली में कहते हैं ना कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो कनेक्टेड है। और बाकी ये टॉपिक दिया था, टॉपिक का मतलब ही बाकी सभी लोग अपने लिए 4-5 लाइन 6 लाइन लिखें, उसको लिख के फिर बताएं। ठीक है, जब भी हम टॉपिक डालेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा उसको लिखना है। तो लिखेंगे जब उस बात को अपने लिए, तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से वो चीज दिखाई भी देगी। बाकी बाकी दीदी लोग पॉइंट तो, बाकी बाकी तो पॉइंट तो सही बताया ना, ये हाँ, क्लियर। थोड़ा वो सा टॉप बता वो रहे थे। बिल्कुल सही है। हाँ, बताइए। हम्म, यही था ना, जो जितना करेगा उतना अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। मैंने आत्मा जितनी अपनी मन बुद्धि रूपी पैरों पर खड़ी रहेगी, माना आत्मा जितना स्वधर्म में रहकर पुरुषार्थ करेगी, चिंतन मंथन करेगी, उतना लंबे समय तक, माना 84 जन्म तक सुख भोग सकती है। पर धर्म में, माना देह के धर्म में दुख ही दुख है। गीता में बोला है, धर्मे निधना पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे के धर्म में जाना बहुत दुखदाई है। स्व का चिंतन करना है, दूसरों का नहीं। मतलब प्रकृति का चिंतन नहीं करना है। जैसे आम का बीज होता है, तो वो इमली में खटास होती है, तो आम इमली के गुण को धारण करे, तो उससे क्या होगा कि वो मतलब उसमें खटास आ जाएगी, तो आम का जो बीज है वो भी बेकार हो जाएगा, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अपना पैर माना बुद्धि शाश्वत सत्य में कनेक्ट रहे हो होकर पुरुषार्थ अर्थात पुरुष अर्थ करेगी तो खड़ी रहेगी। जैसे शिवलिंग दिखाते हैं ना मंदिरों में, खड़ा है, बल प्रकृति के साथ है, पर साथ होते हुए भी उपराम है। ये जो आप लोग टॉपिक लिख रहे हैं ना, इसमें एक एक उदाहरण और जोड़िएगा तो और क्लियर होने लगेगा। टॉपिक में जब भी आप लोग टॉपिक लिखिए तो उस बात को लिखकर उस बात को कहीं एग्जाम्पल उसके साथ जोड़िए। बाकी हाँ, लोग तो जो बताइए। आपने बताया कुछ सही है ना ये नहीं वाला। नहीं, वो पॉइंट सही है। मेरे कहने का मतलब इसमें एग्जाम्पल और जोड़िएगा। ठीक है, हम्म, इसका देखिए दीदी एग्जाम्पल हमने में। लिखा है, बताएं। हाँ जी, बिल्कुल था। हाँ, जो जितना पुरुषार्थ करेगा वह अपने पैर पर खड़ा रहेगा। कब? 84 जन्म भी अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, किसी के आधीन बनने की बात नहीं है। मतलब जो जितना पुरुषार्थ, जितना जो अपनी आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करेगा, अपनी बुद्धि रूपी पैर पर खड़ा रहेगा। बुद्धि रूपी आत्मा रूपी माना बुद्धि रूपी आत्मा रूपी बैटरी फुल हो जाएगी ज्ञान की रोशनी से, तो 84 जन्म मतलब चारों तरफ से सेफ रहेगा, स्वाधीनता में रहेगा, कभी किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा। मतलब स्वयं में संतुष्टि रहेगी तो सबको वो संतुष्ट कर पाएगा। मतलब शिवलिंग का रूप जैसे ज्ञान जल में बुद्धि रूपी धरनी जितना सूक्ष्म रहेगी, माना जितना सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी, जागृति रहेगी, उस मतलब अपने पैरों पर खड़ा होगा।
बुद्धि रूपी धरणी में स्मृति रूपी ज्ञान जल टिका रहेगा, तो अपने बीज के लिए, अपने शिव के लिए। और जो जितना पुरुषार्थ करेगा, माना आत्मा के अर्थ कमाई करेगा, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी कमाई का खुद भी खाएगा, खुद की भी पालना करेगा और दूसरों की भी पालना करेगा। अपने ये हुआ अपने पैर पर खड़ा खड़ा होना। और दूसरा माना पुरुषार्थ के आधार पर, अपनी आत्मा के पुरुषार्थ के आधार पर खुद भी ज्ञान ज्ञान समझकर धारण करेगा और दूसरों को भी धारण कराएगा। इतना समझा है, लिखा है दीदी। हाँ, समझा सही है। ठीक है, अब जैसे अब आप लोग प्रयास करें कि ऐसे टॉपिक जो दिए जाए उसमें कुछ कुछ उदाहरण भी, बिना जब तक देखिए टॉर्च में लाइट है, कैसे पता टॉर्च में लाइट है, उस लाइट में कुछ देखा ही नहीं, तो जैसे कि वो प्रकाश है ही नहीं। तो प्रकाश है, कोई कहते हैं यार मैं तो बहुत कुछ समझ में आ गया, तुमने कुछ देखा उससे? अब देखा नहीं तो प्रकाश है नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा का बोध, बोध होना मतलब वो जानकारी में ही जिएगा ना, अंधकार में थोड़ी जिएगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। बोध होगा, वो उस प्रैक्टिकलिटी को देखेगा जरूर। हमने भी थोड़ा सा लिखा है, बताएं? हाँ जी बिल्कुल बताएं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा वह अपने पैर पर खड़ा है, खड़ा रहेगा। पुरुषार्थ माना पुरुष प्लस अर्थ, माना आत्मा के लिए, माना आत्मा की उन्नति के लिए जो कुछ किया जाता है उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष ही शाश्वत सत्य से जुड़कर ईश्वरीय ज्ञान को धारण करता है और अपनी खुदी को जो गिर गई थी फिर से बुलंद करता है। निराकारी ज्ञान सोर्स ऑफ नॉलेज है, सत्य है। उसी सत्य से जुड़कर ही उसे समझकर स्वीकार करते हैं, तभी पुरुषार्थ शुरू होता है। मुरली के महावाक्यों को पढ़ते हैं, समझते हैं, मनन मंथन करते हैं, बुद्धि में धारण करते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकल में लाते हैं, स्वयं पर अप्लाई करते हैं। यही सब पुरुषार्थ है। इसी से ज्ञान में परिपक्वता आती है, स्थिति ऊंचे उठती है। फिर अपने कारण रूप को याद करके जिसे हम भूल गए हैं उसमें टिकने का पुरुषार्थ करते हैं। यह पुरुषार्थ संगम युग पर ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही 84 जन्मों की शूटिंग होती है। यहाँ पर ही हम चाहें तो पुरुषार्थ करके 84 जन्मों तक भी सुख भोग सकते हैं, क्योंकि यहाँ के पुरुषार्थ पर ही 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है और 21 जन्मों के आधार पर ही 63 जन्मों का ड्रामा बनता है। मुरली में इसीलिए बोला है कि यह सुख की रस्सी बड़ी लंबी है। आत्मा के कल्याण के लिए तन मन धन से जो कुछ भी किया जाता है उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाला, माना इस रथ में रहते हुए भी अपन को पुरुष माना आत्मा समझकर चलने वाला ही वास्तव में पुरुषार्थी कहलाता है। ऐसे पुरुषार्थी की कभी भी हार नहीं होती है। वह अपने पैरों पर खड़ा रहता है, माना स्वावलंबी बन जाता है। उसे किसी भी आधार की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने शाश्वत सत्य का आधार लिया हुआ है। तो जैसे कि उसके बुद्धि रूपी हाथ में टॉर्च आ जाती है, जिसकी रोशनी में उसे अब सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। वो जो चाहे सो देख सकता है। क्या देखा वो बताएं। अब की बार से जो देखा, जो हाँ, बदलाव हुआ है ना, संगम में, हम कहते हैं संगम में ही होगा, तो क्या प्रूफ है इसका, है ना? तो हमें उदाहरण भी चाहिए आप लोग से। ठीक है। पुरुषार्थ में खड़े हो गए हैं, इसकी पहचान क्या है? कि मेरी बुद्धि पुरुषार्थ में खड़ी है, इसकी पहचान क्या है? टॉपिक बताइए पहले आप लोग। टॉपिक का ही क्वेश्चन है, टॉपिक का ही क्वेश्चन है, सब लोग कह रहे हैं ना। टॉपिक तो बताइए, टॉपिक तो यही है ना। टॉपिक तो कर लें। और टॉपिक बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक जो भी बता रहे हैं सारे पॉइंट उससे एकदम कनेक्ट करके बताइएगा। मैं अलग अलग का पॉइंट नहीं चाहिए, एकदम उससे सार निकलता हुआ हो। ठीक है, बताइए बाकी लोग।
बताइए भाई। प्रतिमा। कल बताएंगे। बाकी लोग सो गए हैं शायद। कल बताने वाली क्लास में ज्वाइन ना करा करें। जिनको कल बताना है, परसों बताना है, फिर कल परसों ज्वाइन करा करें। तो अब ये रहेगा, कम से कम वही लोग आए जिन लोग बता रहे हैं। नम्रता आंटी। मतलब बाकी लोगों का क्या हाल है, मैं समझ में नहीं आया। टॉपिक तो काफी दिन पहले इसीलिए लिख दिया गया था, किशोर भाई। हेलो दीदी। हम्म। मूल्य हाँ जी पॉइंट बताएं। बता रही मूल्य पॉइंट बता रही आपको। वो आपने बोला है ना कि कृष्णा के तो नहीं, राम की तो याद ही नहीं आ रहा अभी। राम की कोई तो बात नहीं, लिख लिया करिए। जब भी आप कुछ बताना है या पूछना है ना क्लास में, उसको नोट कर लिया करिए, तो फिर आप अच्छे से बता पाओगे। हाँ, कृष्ण की तो गौशाला है। और वो राम की बंदर बंदरिया शाला है। वो पॉइंट पूछना था। अच्छा, राम के ये ऐसे कह दीजिए ना, राम को तो सहयोग दिया बंदरों ने, है ना। और दूसरा क्या कह रही थी? कृष्ण की गौशाला गाई हुई है। कृष्ण की गौशाला। हाँ ठीक है, ये तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहले टॉपिक, और कोई बताना चाह रहा है तो बताएं पहले। ठीक है। मतलब ऐसा, देखिए, इससे ये आप लोग हमें स्पष्ट करें कि आप लोग को प्रश्न नहीं करना है तो फिर हम ना डाला करें अननेसेसरी। मिनी दीदी बताइए। जो जितना भी आ रहा है उतना बताएं आप लोग। राजेन भाई। अर्चना जी। हेलो। चलिए, इसका मतलब हम देख, हाँ बताएं। हाँ, मैं थोड़ा सा आउट स्टेशन हूँ, तो कल से थोड़ा बिजी था, तो इसलिए लिखा नहीं है मैंने अभी। अच्छा। टॉपिक दिया था। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम लिखता हूँ। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये मतलब अब हम टॉपिक नहीं डाला करेंगे जब सब लोगों को दिक्कत होती है, तो अननेसेसरी हम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे नहीं, टॉपिक नहीं, टॉपिक कोई तो बात नहीं। डालना डालो, सही रहेगा। टॉपिक डालने से क्या होता है, उस पे जो है थोड़ा सा चिंतन वंतन करते हैं लोग। नहीं वो हाँ, ठीक है, तो चिंतन मंथन टॉपिक तो करते हैं, पर हमें डाला करिए। टॉपिक जरूर डाला डालने, करिए। तो हमें फिर ये बता दी गिनती के लोग जो बोलते हैं, 4-5 लोग वही बोलेंगे ना, तो हम निश्चिंत हो जाएं बस। हम उन लोगों से बात पर्सनली सुन लिया करेंगे, काम खत्म। तो क्लास ठीक में है, जो समय। बोलेगा बोलेगा, जो नहीं बोलेगा ना बोलेगा। अच्छा ठीक है। चलिए, अच्छा, प्रश्नोत्तरों पर आते हैं हम लोग। ये स्वाति दी, ये गौशाला वाला पॉइंट बताएंगे? नहीं, अभी वो तुम बताओ पहले, ये वाला हम बता रहे हैं। जो रावी माता जी ने पूछा है कि पुरुषार्थ में खड़े हो गए हैं तो उसकी पहचान क्या है। तो पुरुषार्थ में जो खड़े हो गए हैं उसकी पहचान है कि शक्ति अवतार हो जाता है। त्रिमूर्ति में कौन खड़ा है? तीन मूर्तियां है ना। विष्णु खड़ा है, तो विष्णु क्या है? विष्णु नो विश एट ऑल शक्ति। इसके लिए एक मुरली का महावाक्य बता रहे हैं। बाबा बोलते हैं माताओं को, अब खड़े हो जाओ। माताएं ज्ञान सुनाने के लिए खड़ी हो जाएं। जब तक पुरुषार्थ में खड़े नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। शक्ति दल है ना, शिव शक्तियां हैं। माने जब शक्ति अवतार होता है तब वो पता चलता है, हाँ खड़े हो गए हैं। अवतरित हो गया, शिव का अवतरण हो गया, तो वो शक्ति का रूप हो जाता है। ठीक है। 1000 नसें नाड़ियां हैं, उसका कनेक्शन किससे दिखाया है? नाभि से। नाभि से कनेक्शन है 16,000 नसें नाड़ियों का, जहां से खून बहता है। तो नाभि क्या है? नाभि को इशारा दिया जाता है कि वो उसमें अमृत होता है। पुरुषार्थी को अपने अस्तित्व का मालूम चल जाए, उसको ये मालूम चल जाए, अपने सदा जीवित रहने का कारण मालूम चल जाए, कि मैं सदा
किस आधार पे रहता हूँ, इस दुनिया में कायम रहता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो उसके आधार पे ही उसके संकल्प चलेंगे। उसके संकल्प में जो खून है वो वैसा ही बहेगा। वो पुरानी दुनिया के हिसाब से उसके संकल्पों का खून नहीं दौड़ेगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो मन है, मन में क्या चलते हैं, संकल्प चलते हैं, और वो संकल्प कैसे होंगे, बिल्कुल सही, पॉजिटिव, और कैसे होंगे, उसके अनुसार, किसी और के अनुसार नहीं, पर की परिभाषा के अनुसार नहीं, स्वधर्म के अनुसार चलेंगे। इसी प्रकार से जो राम की व्याख्या है उसने बंदरशाला बता दी, क्योंकि राम क्या है, बुद्धि की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें स्थिति के लेवल होते हैं अलग अलग। तो जैसे जैसे बंद हैं जो दर, वो खुलते चले जाते हैं, तो क्या होता है, जो विषयों का सागर है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों का जो ज्ञान है, वो उसको क्रॉस करते करते कहाँ तक पहुंचता है, धीमे धीमे वो कंसेप्ट ऑफ ऑल नॉलेज पहुंचता है। सबके जो अलग अलग विषय बन जाते हैं उनकी मूल अवधारणा तक पहुंच जाता है। तो उसे अलग अलग विषय नहीं दिखाई देते। जैसे कोई हवाई जहाज में जा रहा है, तो पहले नीचे था तो उसे ये शहर अलग, वो शहर, ये नदी अलग अलग सब दिखते हैं। थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है तो क्या दिखाई देता है, एक थोड़ा सा सब मिले हुए दिखाई देते हैं। तो वो अलग अलग पहचान भी नहीं सकता उनको, उनको ऐसा लगता है सब मिले हुए हैं। तो अंतर पड़ जाता है दृष्टिकोण में। वो दृष्टिकोण में अंतर पड़ता जाता है, तो क्या, वो जो बंदर थे उन्हें मुख्य नायक कौन हो जाता है, फिर वो हनुमान। वो कैसा सेवक है, वो ऐसा मन है जो राम का ही काज करता है और किसी का काज नहीं करता, कि दिल लगाए उधर, उधर दिल लगा दे, नहीं। कंसंट्रेशन उसका तब मेंटेन रहता है, उसका डाइवर्ट नहीं होता, इधर उधर नहीं जाता, वो मन राम के अनुसार चलता है। तो वो बंदर का कनेक्शन इसलिए राम के साथ दिखाते हैं, और गौओं का कनेक्शन, क्योंकि गौओं के लिए मुरलियों में इशारा दिया गया है। 16,000 गौएं को पालते हैं। तो किनको पाला जाता है, मन अपने संकल्पों से ही सृष्टि रचता है। तो जैसे जैसे संकल्प करता है वैसे वैसे उसकी सृष्टि का विस्तार होता जाता है। तो संकल्पों को कैसे कर लेना, अब संकल्प तो बहुत ढेर सारे होते हैं, परंतु ज्ञान के आधार पे क्या होता है, सारे अलग अलग सब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, फिर उनका मिल के एक कंसेप्ट बनने लग जाता है। फिर मंत्र अलग अलग नहीं होते हैं, उनके मंत्रणा का रूप अलग अलग नहीं होता है, वो एक ओम से जुड़ जाता है। जैसा कि कल क्लास में बताया गया था, तो जब ओम से जुड़ जाता है तो क्या हो गया, जैसे कि वो जो भी कुछ भी ज्ञान मंत्रणा समझ में आती है वो यूनिवर्सल समझ में आती है, एक पर्टिकुलर नहीं, एक पर्टिकुलर विषय की नहीं समझ में आती है। मनुष्य का जो पुरुषार्थी है उसको सोचने का नजरिया बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो जब अपोजिट हो जाता है तो चीजों को वो कैसा देखेगा, सार रूप में, सत्य रूप में, अमृत, जो ना मरता हो, जिसको हम कहते हैं आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा का मतलब क्या होता है, शास्त्रों में इसको आत्म तत्व बोलते हैं, और महावाक्यों में इसको क्या बोलते हैं, जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो एक शंकर का व्यक्तित्व दिखाया गया है। शंकर अर्थात जो मनन चिंतनशीलता का वेग रखता है, उसमें बुद्धि ऊपर होती है और मन उसके कंट्रोल में रहता है। बुद्धि का तीसरा नेत्र खुला रहता है और मन उसके बिल्कुल सूक्ष्म छोटा सा रहता है, अपनी नहीं चलाता, चंचलता नहीं कर पाता, क्योंकि वो बुद्धि के कंट्रोल में रहता है। ऐसा मन हो जाता है। तो बात समझ में आती है कि वो गौशाला से क्यों जुड़ा है और वो राम बंदर से क्यों जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आया है कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। धर्म और रिलीजन, बहुत मोटी सी बात समझ लीजिए। रिलीजन वो है जो किसी किताब और व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। पूरा रिलीजन एक व्यक्ति और एक किताब, एक धार्मिक शास्त्र कह लो, उनकी किताब कह लो, उसके आधार पे पूरा रिलीजन का कंसेप्ट बना हुआ होता है, और उसी के आधार पे सब लोग चलते हैं। चाहे वो उनका अपना व्यवहार हो और चाहे उनकी धारणाएं हो, वो सब एक किताब से जुड़ी होती हैं। धर्म शास्त्र की जो पुस्तकें होती हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो क्या कहेंगे, वो री मतलब उनका अस्तित्व, रिलीजन मतलब बंधा हुआ है। वो बंधा हुआ है एक पर्टिकुलर व्यक्ति से और एक पर्टिकुलर
धर्म दीदी शास्त्र। लीजन लीजन का अर्थ बताया आपने। लीजन का, हाँ लीजन, लीजन का मतलब क्या बताया, फिर और से री बोलिए। मतलब पुनः पुनः, लीजन मतलब जुड़ा हुआ, जैसे धागा होता है ना, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से वो जुड़ा होता है, जुड़ा ना हो केंद्र से, तो उसका केंद्र क्या है, उसके अस्तित्व का, उस रिलीजन का केंद्र क्या है, वो धार्मिक पुस्तक और वो मनुष्य, जिसने, जिसको वो लोग कहते हैं हमारे पैगंबर हैं, है ना, हमारे अ, और धर्म भी बहुत स्थापक बोल सकते हैं। धर्म स्थापक बोल देते हैं, है ना। तो वो जो भी शब्द बोलते हैं, अनेकों शब्द हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, वो रिलीजन है। और यदि उसके किताब को हटा दिया जाए, उस व्यक्ति को हटा दिया जाए, तो उस रिलीजन का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो ही सर्वे सर्वा होता है, वो सब रिलीजन है। और जबकि धर्म होता है, तो धर्म की खास बात होती है, सबसे ऊंचा धर्म है मानवता। मानव को, मानवता का धर्म ही मानव बनाता है। यानी मानवता के धर्म को ही हटा दीजिए तो मानव मानव नहीं रह गया, मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, क्या हो गया, जानवर। इसीलिए धर्म को आज दिन तक भी इतना सूक्ष्म परिभाषित है ये सनातन धर्म में, कि इसको आज भी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करा जा सकता। उसको इंग्लिश में लिख देंगे, परंतु उसका कोई ट्रांसलेटेड वर्ड नहीं है उसमें, क्योंकि उसका कोई इंग्लिश वर्ड बनाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए धर्म और रिलीजन में आज भी डिफरेंस है, परंतु कॉमन मैन को ये बात पता नहीं होती है। तो क्या करते हैं वो, धर्म और रिलीजन में नाम नहीं समझते और उसमें लड़ते रहते हैं। धर्म वो है जिसने तुम्हारे अस्तित्व को धारण कर रखा है, वो खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कलयुग में वो सब, वही अस्तित्ववान होंगे, वही सृष्टि रूपी रंगमंच पे होंगे जो कलह क्लेश करने की क्षमता रखते हैं। धारिते इति धर्मो, क्या धारण किया है, तुम्हारे अस्तित्व को जिसने धारण कर रखा है वही धर्म है। आसुरियत ही ना हो तो क्या असुर होंगे? असुर होने से आसुरियत नहीं होती है, पहले आसुरियत है, मतलब पहले कंसेप्ट है, पहले उस चीज का डेफिनेशन है, परिभाषा है, तब वो चीज एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी मशीन का मैकेनिज्म नहीं ना हो तो क्या वो मशीन बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो पहले मैकेनिज्म है, पहले परिभाषा है, और फिर वो मशीन बनती है। टेलीफोन था तो किसी के अंदर ये आया ही नहीं कि हम दूर से बैठ के बात कर लें, तो कभी भी टेलीफोन का इन्वेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये बात समझेंगे, वो धर्म ने उसके व्यक्तित्व को, उसके मानव को, उसको क्या कर रखा है। इसीलिए एक चीज और भी है, अब आजकल अक्सर ये बात आती है कि बहुत ऐसे खतरनाक कीड़े, इंसेक्ट पैदा हो गए हैं जो बहुत जहरीले हो गए हैं, जबकि पहले वो अस्तित्व में नहीं थे, आज अस्तित्व में आ गए। परंतु कैसे आ गए वो अस्तित्व में? क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है अपने को पैदा कर लेने के लिए। मुरलियों में बताया जाता है कि अ, मनुष्य के, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई गाय पली है, कोई भैंस पला हुआ है, हाँ, तो वो इतने हिंसक होंगे कि कोई बाहर जंगल में रहने वाला इतना हिंसक होगा। तो ये बात समझाने के लिए बताई जाती है, मनुष्य की वाइब्रेशन आज इतनी लोअर में हो गई है, लोअर लेवल पे हो गई है, कि उनकी वाइब्रेशन का असर उन पे पड़ जाता है, और वो कैसे हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। और जबकि वहां रहने वाले, जंगल में रहने वाले ऐसे नहीं होंगे, जबकि उनसे ज्यादा हिंसक पालतू जानवर हो जाते हैं आजकल। तो कहने का मतलब है, मनुष्य की वाइब्रेशन का इतना असर है, और बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल। कहीं भी अप्लाई करके देखिए, आपको चीज दिखाई देगी। जैसे कोई मनुष्य है, वो कहता है कि हमारे आसपास के लोग हमें परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। वो पहले से ही डिस्टर्ब्ड है, वो खुद ही पर की शान में रह रहा है, परेशान है, इसलिए बाकी उसको परेशान करते हैं। झोपड़ी में जो वो रहते थे, आश्रमों में जो ऋषि मुनि का उदाहरण दिया जाता है महावाक्यों में, वो क्यों दिया जाता है? वो जहाँ रहते थे, चूंकि वो उसको क्या बोले, आश्रम, वो आश्रय देते थे उनको, उनकी वाइब्रेशन इतनी सेट रहती थी कि वो सब बिल्कुल उनके उसमें आश्रित ऐसे रहते थे कि शेर और बकरी भी साथ साथ पानी पिएंगे, वो आपस में हिंसा नहीं करते थे। तो ये धारणा देने का क्या अर्थ है? ये यही अर्थ है
कि हम बाहर दूसरों को खराब नहीं देखेंगे। कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे हम पर की शान में तो नहीं रहते। ऐसा तो कुछ नहीं पर हमारे पास है जिसकी बड़ी शान रहती है, हमारे पास बड़ी धन दौलत है, हम बड़े पढ़े लिखे हैं। ऐसा तो कुछ पर नहीं है, बड़ी अपनी खूबसूरती पे। तुमने जिस जिस पर पे अपना कंसंट्रेशन किया है वो ही परिभाषित कर रहा है तुम्हारे अस्तित्व को। वो तुम्हारा मूल अस्तित्व नहीं है, उसको छोड़ो, नहीं तो कलह क्लेश समाप्त नहीं हो पाएगी। कलह क्लेश बाहर बाद में है, पहले परेशान आत्मा के अंदर पहले है। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे धर्म। तो धर्म को हमें अच्छे से डिफाइन करना है। क्या है धर्म? तो देवताओं का धर्म बताया सत्य सनातन धर्म। ध्यान दीजिएगा, सत्य पहले, सनातन सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य सनातन धर्म। जबकि शाश्वत सत्य बोलते हैं, उसमें सत्य बाद में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज शाश्वत है, समय स्थान वायुमंडल के कारण बदलती नहीं है, वो सत्य वो कहते हैं हमेशा कायम रहता है, वो शाश्वत सत्य। परंतु जो पुरुषार्थी होते हैं वो जिस शाश्वत सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उनको उसका बोध हो जाता है, वो उसमें सेट हो जाते हैं, समझ जाते हैं। तो जैसे कि वो शाश्वत सत्य से जितना समझा उन्होंने वो उनके लिए सनातन रूप से कार्य करता है, सतत, निरंतर। इसीलिए क्या कहा जाता है? तुम धर्म की रक्षा करो। धर्म मतलब तुम ज्ञान का जो, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ज्ञान जो सत्य ज्ञान है उसको तुम धारण करो। तो वो धारण किया हुआ ज्ञान तुम्हारे लिए धर्म है, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। दो बातें बहुत समझने की हैं। तुमने मानवता को सही सही अपने लिए परिभाषित किया, तो वही मानवता का धर्म आगे चल के तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम वैसे सोच पाओगे जैसे तुम्हें परफेक्टली सोचना चाहिए। तुम वैसे नहीं सोचोगे जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो धर्म तुम्हारी रक्षा कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे लालची लोग होंगे, कहेंगे तुम भी लालच करो, तुम भी ऐसा करो, पर तुम उस धर्म में नहीं जाओगे। तुम्हारा धर्म पथ तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा, तुम गलत मार्ग पे नहीं जा पाओगे। तो वो धर्म क्या कर रहा है? तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसके और भी पॉइंट्स हम लोग एक दिन और समझेंगे इसके उदाहरण सहित। वो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है क्योंकि तुमने जब पुरुषार्थ किया था तो पुरुष ने क्या किया था? सत्य धर्म की पालना की थी, उसने सत्य धर्म को स्वीकार किया था, अपने अंदर उसको एक्यूरेटली धारण किया था। तो वो क्या बन जाता है? सत्य सनातन धर्म। वो सत्य जो सनातन रूप से तुम्हारा धर्म बन गया है, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अस्तित्व को कायम रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया दीदी। इसमें एक थोड़ा सा और प्रश्न है। जैसे बोलते हैं सनातन धर्म और फिर बोल देते हैं यूनिवर्सल सत्य, सनातन सत्य और यूनिवर्सल सत्य। तो यूनिवर्सल सत्य जो है वो कॉन्सेप्ट है, वो तो मतलब सभी के ऊपर एक जैसा काम करता है, वो तो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन उसके आधार पे क्या जो हम समझ रहे हैं, जितनी भी बीज रूप आत्माएं जो अपने लिए सत्व बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, तो वो उनका अपना अपना क्या सनातन है, ये समझ सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं क्या? देखिए, यूनिवर्सल मतलब वो नॉलेज, वो सिर्फ नॉलेज है। आप उसको समझ के अपने लिए उसकी मूल अवधारणा बनाते हैं। यूनिवर्सल कंसेप्ट उसको नहीं बोलते हैं जो सबके लिए सत्य है, उसको ऐसे बोलिए यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सल ट्रुथ। वो ट्रुथ है, वो परम सत्य है। सबसे अच्छा शब्द है परम सत्य। ठीक है। और जब वो सब पे बराबर लग रहा है, तुम्हारे ऊपर भी मेरे ऊपर भी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अ, बारिश का मौसम है, आपको जिस बीज को बोना चाहिए वो नहीं बोया, कोई और चीज बो दी। और जिसको ये पता था उसने बारिश के समय में वही फसल लगाई जब जो बोनी थी। हमने हमने नहीं लगाई, वो हमें नहीं पता था, उसने लगा ली। तो क्या कहेंगे? उसे जानकारी नहीं थी, उसके अंदर ज्ञान की कमी थी, जो उसने ये सब कर दिया। तो उसको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको मिल जाएगा। नियम दोनों पे ही बराबर लग रहे हैं, जो सत्य है वो दोनों के लिए सत्य है। तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे ज्ञान की कमी है, तो तुमने उसको गलत रीति से अप्लाई कर लिया। एक के अंदर ज्ञान की कमी नहीं थी, उसने दूसरी रीति से अप्लाई कर लिया। तो जिसने जैसा अप्लाई किया उसको वैसा ही रिजल्ट मिल जाएगा।
तुम कितना भी बारिश के समय में वो फसल लगा दो जो नहीं लगनी चाहिए, कुछ नहीं निकलेगा। तो किसकी प्रायोरिटी हो गई? समय की। तो समय की हमने वो प्रायोरिटी कहाँ सीखी होगी? संगम युग पर। जब संगम युग पर जिसको समय की वो नहीं है, अहमियत नहीं है, तो क्या उसको कभी रहेगी? रह ही नहीं सकती। तो ये हो गया। यूनिवर्सल और शाश्वत, ये क्या एक हाँ ही ये चीज है एक कि है। अलग है? हाँ ये एक है। एक। ये दोनों एक ही शब्द है। और जो अच्छा। सत्य को हम अपने लिए सत्य बना लेते हैं वो कहेंगे सत्य सनातन धर्म, मतलब धारणा। वो हमारे लिए जैसे अपना किया ज्ञान धारण हो गया, हमने जो उसको खुद जान लिया वो हमारा अपना ज्ञान हो गया। जो हमारा अपना ज्ञान होता है वो हमारे लिए काम करता है। बारिश होती है, वो तो सबके लिए बराबर होती है। तुम उसको कैसे यूज करते हो तुम्हारे पर निर्भर है। और तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो उसको तुम गलत प्रयोग करोगे। तो जानकारी, इसीलिए कहते हैं ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। वही हमें चरमोत्कर्ष पे पहुंचाती है, मतलब बुद्धि के उत्कर्ष पे पहुंचाती है। बुद्धि को सही जगह प्रयोग करना, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं यूज करना है, वो ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? वो यहीं पे मिलता है। तो सब पर सत्य है, वो हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। और जो हमारे लिए हमारा धर्म बन जाता है वो है सत्य सनातन धर्म। हाँ ठीक है दीदी। और ये दीदी एक चीज और है कि जैसे कहते हैं धर्म और धारणा, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है ना। तो ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धर्म जो होता है, जब भी धर्म की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की बात है। और जैसे कहते हैं धारणा, तो धारणा में अंतर हो जाता है क्योंकि वो फीमेल वर्जन यानी वो प्रकृति का रूप है। जैसे कह देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो रिलीजन हो गए, ये धारणा हो गई, रिलीजन है। है ना नहीं दीदी। वो रिलीजन है। धर्म जिस रिलीजन और दोनों में धारणा मिलते हैं। एक एक ही तो कहेंगे, रिलीजन को धारणा कहेंगे ना। देखिए मेन चीज ये है, जिसको जितना पता है ना, वो उसी आधार पे उसको नाम रखेगा। इसमें ये नहीं कह सकते हैं वो उसकी अपनी सोच है अच्छा। ना। जैसे तो ये भी कहते हैं मुस्लिम धर्म भी बोलते हैं लोग, लेकिन धर्म वास्तव हम्म, में वो उनकी डेफिनेशन है। परंतु जब हम यहाँ अध्यात्म में पढ़ेंगे तो धर्म और रिलीजन को अलग अलग समझ के ही पढ़ सकते हैं। हाँ मतलब कहने का मतलब है जो देखिए अपन लोग समझ थोड़ा रहे हैं ना, सरिता बीच जो मैम, बात। हाँ दीदी। एक जो हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, जो आप कह रही है ना कुछ कुछ सही भी है। वो इस तरह से धर्म क्या है? धर्म है स्वधर्म, जो गीता में बताया है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेया। तो धर्म, स्वधर्म क्या है? आत्मा का मूल गुण धर्म। मतलब आत्मा बीज है तो उसमें जो पोटेंशियल भरा है ना, वो एक्चुअल हो जाता है, वो साकार हो जाता है। मतलब पोटेंशियल माने संभावना। अगर संभावना बीज में है कि वृक्ष बनने की, और वो बना ही नहीं, तो वो है ही नहीं धर्म उसका। बीज को बीज तब कहेंगे जब उसका वृक्ष निकल आए। तो बीज में जो पोटेंशियल है, संभावना है, वो साकार हो गई, तो वो धर्म है, वही स्वधर्म है, उसका मूल गुण धर्म। जो गीता कहती है ना, गुण कर्म विभागशय, कि अपना गुण देखो और वो करो, स्थान पहचानो, स्वधर्म में मर जाना अच्छा है। ओरिजिनल मूल जो गुण धर्म है उसका, किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को ही, जैसे वो कहते हैं धर्म, वही धर्म है उसका। और रिलीजन, तो बाहर की दुनिया का जो रिलीजन है उसमें एक धर्म पिता या किसी से कनेक्टेड है। एक धर्म पिता है, एक जैसी चीजों को मानने वाले को, एक जैसे धर्म को मानने वाले, एक जैसी धारणा को मानने वाले को वो रिलीजन कहा जाता है। यहाँ पे रिलीजन क्या है आध्यात्मिकता में? तो इसके दो, एक तो रिलीजन का अर्थ है पुनः डोर, माने अपने केंद्र से जुड़ जाना। और वैसे देखो रिलीज इन, माने कि अंदर से जो रिलीज हो रहा है, अंदर क्या है? मूल प्रकृति, जो मूल से जुड़ कर के जो आ रहा है वो है। तो वो ये फीमेल वर्जन में हो गया। तो स्वधर्म तो मेल वर्जन में स्वधर्म बीज को पता चलता है। पुरुषार्थी को अपना स्वधर्म पहले टिकते हैं, और फिर उसके बाद में मूल से कनेक्ट होते हैं, उसकी मूल प्रकृति आती है, तो वहां से जो आता है मूल प्रकृति से जुड़ के, वो रिलीजन है। आध्यात्मिकता में रिलीजन ऐसे हमने हमने जो समझा है। और बाहर की दुनिया में वो रिलीजन में एक एक वो है, धर्मपिता से कनेक्टेड की बात है। तो इसीलिए मुरलियों में क्या बोला है कि रिलीजन इज माइट कहा जाता है। लेकिन कौन सा रिलीजन? वो नहीं कि जो कौन सा रिलीजन जो मन के ऊपर जीत पाता है, आत्मा रूपी राजा के कंट्रोल में मन रहता है, ऐसी माइट जिनको मिलती है, उसके ऊपर कभी कोई चढ़ाई नहीं कर सकता है। तो वो
मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए रिलीजन नहीं, उनको नहीं कहेंगे रिलीजन इज माइट। जो द्वैतवादी धर्म पिताओं से जिनका कनेक्शन है वो रिलीजन इज माइट नहीं है। ये यहाँ शूटिंग पीरियड की बात है कि शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थी की जब स्वधर्म में टिक गए तो उसकी मूल प्रकृति इमर्ज हो जाती है, तो वहां से जो रिलीज हो रहा है वो माइट है, शक्ति अवतार। हाँ फिर दीदी, एक, समझे हैं एक थोड़ा सा बहुत महावाक्य एक और कि बोला है, बच्चों का रिलीजन है बाप से योग लगाने का। ये खास धारणा है ना, धारणा को ही धर्म कहा जाता है। इसीलिए जैसे जब भी आप लोग मुरलियां पढ़ते हैं सुनते हैं ना, तो उसमें ये देखिए कि किस संदर्भ में कौन सी बात कही जा रही है। और जब आप लोग भी किसी को बोलें या बताएं या समझें, तो उसमें शब्दों का बहुत एक्यूरेट यूज करें कि कहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं। नहीं तो क्या है ना, वो सामने वाला को तो पता नहीं है कि तुम्हें धर्म और रिलीजन में क्या पता है। तो उसको ये बात समझाओ कि आध्यात्म में इसके अर्थ सूक्ष्मता में होते हैं, गहरे होते हैं। ठीक है। हाँ दीदी, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अभी अपन लोग देख पा रहे हैं ना, आत्मिक स्थिति में जो हम समझ पा रहे हैं धर्म और रिलीजन के अंतर को, वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि बीज के अंदर तो ही सारी धर्म मौजूद हैं। वो बीज रूप में वो कंसेप्ट मौजूद है, कहने का मतलब। लेकिन जब वो देह के आधार पर देखते हैं, देह के आधार पर जो कुछ होता है वो सब बटा हुआ होता है। यहाँ बटने की बात नहीं है, यहाँ तो सब संगठित रूप से है ना, सारा संगठन की शक्ति काम करती है। कहते हैं ना, हिंदू अब देह के आधार पर देखेंगे तो खंड खंड दिखाई देगा। लेकिन है तो सब एक ईश्वर की ही संतान, यानी कहने का मतलब वो बीज रूप स्थिति में ही वो सारा सब कुछ मौजूद है। अगर हम खंडित रूप में देखेंगे, बाहर की दुनिया में देखते हैं, तो वो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन निकलता कहाँ से है? वो अलग अलग नहीं है, वो सब है एक का ही विस्तार रूप है ना। कहने का यही मतलब है कि जब हम उस बात को समझ जाते हैं, तो वो धर्म क्या होता है, वो स्वतंत्र और मुक्त कर देता है, बंधन मुक्त कर देता है। लेकिन अगर देह के आधार पर देखते हैं तो वो बटा बटा है, अलग अलग दिख रहा है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन है तो वो बीच की पावर ना। आत्मा आत्मा तो सब भाई भाई हैं, ये धर्म है। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना दीदी? हाँ ठीक है। दीदी एक प्रश्न है, पूछे? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, समय परिवर्तनशील है, इसीलिए पद भी परिवर्तनशील है। इस पे थोड़ा समझा। क्या दूसरी लाइन क्या बोली? समय परिवर्तनशील है, इसीलिए पद भी परिवर्तनशील है। पद भी परिवर्तनशील है, वो समय की जी बात जी। बताई गई है। हाँ। और समय की बात समझाई गई है। जैसे ड्रामे में जब रोल करते हैं ना, तो आ गए ना अंदर। पहले क्या था, जब ड्रामे के अंदर नहीं है तो काल से बाहर है। और काल जब भी शुरू हो जाता है तो हम किसी न किसी रोल में, कोई ना कोई देह की परिभाषा में फिर काम करने लग जाते हैं। तो क्या है, जो जब बाहर थे तो सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, जिसने विष्णु पद बोलते हैं, जिसका वर्णन गीता में किया गया है। तो विष्णु पद सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा कहाँ होता है? ड्रामा से बाहर, जो हम काल से बाहर हैं। क्योंकि काल के अंदर ही देह रूपी, जो देवान रूपी वस्त्र है, वो आ जाएगा। मान लीजिए हम कहीं के अ, मंत्री हैं, तो मंत्री का अब आ गया ना, कि कहीं के मंत्री हैं तो वहीं के मंत्री चिपक के रहेंगे, ये नहीं कि किसी और की भी मंत्रा देने लग जाए। अब कहीं के राजकुमार हैं तो वो राजकुमार जैसी कॉन्शियसनेस, हम वही पर्टिकुलर के राजकुमार हैं, कहीं सबके थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जो परिभाषाएं होती हैं वो हमेशा वो वाली काम करती हैं जो हमने सनातन रूप से पहले अपने लिए समझी हैं। जो तुमने पहले धर्म जो अपने लिए बनाया था, मुझसे शेष धारणा अपने लिए एक्सेप्ट करी थी, वो पीछे से काम करती है। वो आपकी डेफिनेशन मतलब परिभाषाएं बनाती है कि तुम कैसे राजकुमार होगे। अब तुम्हारे हाथ में कोई वो नहीं होगी, वो कलम नहीं होगी कि तुम अपनी ऊंची से ऊंची तकदीर लिख सको। ऊंची से ऊंचा तो पहले हो गया, अब उसी के अनुसार तुम्हारी तकदीर लिखी जाएगी। जिस मत पर तुम पहले, जिस मत को तुमने स्वीकार कर लिया था, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत को, अब वही मत तुम्हारी किस्मत हो गई। अब ये नहीं कह सकते कि अब राजकुमार बनने के बाद कोई किस्मत बनाए, हाथ में नहीं होता। तब कोई कितनी भी पढ़ाई करे, लेकिन वो पढ़ाई कैसी होगी? दैहिक पढ़ाई होगी, समझिएगा। तो वहां पर क्या होते पद, अब विष्णु पद तो सबसे ऊपर वाला था, वो किसके लेवल पर था? मानसिक लेवल पर। अब वो ही दैहिक लेवल पर पद क्या होंगे? कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है ना, आत्मा नीचे आती जा रही है, उसकी स्थिति कम होती चली जा रही है। बात समझ में आ रही है कि और बताएं?
अरे हाँ नहीं कुछ हाँ हाँ दीदी समझ में आ रहा ना। अभी हाँ देखिए दीदी। इसी में एक और बात जोड़ देते हैं। जैसे जिसको ये वो नॉलेज ऐसी है, जिसने यूनिवर्सल नॉलेज को पकड़ा, उसको पता है कि समय बदलता है। तो समय बदलता है तो क्या होता है, परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ तुम्हारे साथ होंगी, कुछ तुम्हारे विपरीत होंगी। तो जो पुरुषार्थ करता है ना, तो पुरुषार्थ में क्या करता है, अच्छा बुरा सब देखता है, जान रहा है, साक्षी हो जाता है, और फिर क्या करता है, सब में अपनी अंदर से जीत अपनी समझते रहता है। बीमारी है, कोई दिक्कत आ जाए, दूसरे परेशान कर रहे हो, तो वो क्या करता है, उनमें अपनी जीत को देखता है। ऐसा ज्ञान धारण करूं, नारायण मतलब ज्ञान जो धारण करता है, ऐसा ज्ञान जो ऐसी परिस्थिति में वो उपराम रह सके। तो ऐसी प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है, जब ड्रामे में रोल करता है तो चूंकि समय बदलता है, स्थिति बदलेगी, परंतु यहाँ पर उसका जो पुरुषार्थ किया हुआ है वो वहां काम आता है। बात समझिएगा। क्योंकि यहाँ विपरीत में उसने पुरुषार्थ कर लिया है। जो एक पैर पे खड़ा होकर साधना कर लेगा, दोनों पैर पे खड़ा होगा तो क्या बैलेंस नहीं कर पाएगा। नहीं समझे बात अभी आप लोग? समझ रहे दीदी। समझ रहे हैं ना हाँ जी। बाकी लोग? हाँ दीदी समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना? हाँ दीदी थोड़ा नहीं बहुत सारा आ रहा है। बहुत आ रहा है, ठीक है। ठीक। ठीक दीदी इस पे थोड़ा मंथन करेंगे और कुछ समझ नहीं आया तो अगली बार बिल्कुल पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूछें आप लोग। यहाँ एक पैर पर खड़ा होकर पुरुषार्थ किया, वहाँ दो पैर पर कैसे खड़ा हो जाएगा? प्रकृति भी साथ में आ जाएगी ना। यहाँ तो पुरुष है ना, तो पुरुष ऊंचा चढ़ सकता, अभी प्रकृति नहीं लपेटे में ले रही है, फिर तो प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा ना। आप राजकुमार हैं तो राजकुमार की परिभाषा के अनुसार अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, छोड़ थोड़ी देंगे उसको। अब क्योंकि वहां को ज्ञान नहीं होगा, मुरली में समझा दिया गया है, सारा ज्ञान यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारी आत्मिक स्थिति, मन बुद्धि तुम्हारी जहाँ स्थित, आत्मिक स्थिति मतलब मन बुद्धि तुम्हारी स्थित है, जो स्थिति का कांटा है वो जहाँ पहुंच गया, अब बस वहां पहुंच गया, उससे नीचे उतरोगे। तुम 10वीं पास करके कमाने लग गए तो तुम्हारे पास 10वीं की डिग्री रहेगी बस। फिर तुम नहीं, तुमने कहा नहीं हम ग्रेजुएशन करें, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, तो तुमने वहीं से लेकर तुम नीचे आ जाओगे। अब इससे ऊंचा पद थोड़ी मिलेगा। फिर कहा नहीं नहीं इससे और ऊंचा, ने पीएचडी कर ली, तो वहां से वो नीचे आएगा। इसीलिए उसको कहते हैं डिग्री। दुनिया में भी क्या बोलते हैं, कोई ओहदा मिलता है, कोई एग्जाम पास करते हैं तो उसको डिग्री कह देते हैं। डिग्री मतलब कलाएं। तो उसको वहां दुनिया में भी, ब्रॉडर में भी क्या बोला गया, 16 कलाएं। तो कला मतलब ऊंचे से ऊंचे चढ़ लेना। आत्मा जितने ऊंचे चढ़ गई, जहां उसका बुद्ध रूपी कांटा सेट हो गया जाकर, अब वहीं से नीचे उतरेगी। तो यहाँ पर एक पैर का पुरुषार्थ अर्थात पुरुष, और वहां प्रकृति के साथ सेट भी तो होना आना चाहिए। क्योंकि इसको मालूम चल गया, प्रथुल्यात इति पृथ्वी। पृथ्वी कैसी होती, चौड़ी होती है, वो नहीं उठेगी, तुम्हें उसको सेट करना पड़ेगा। तो तुम ऊंचे से ऊंचे बने रहो तो सेट रहेगी। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, चिंतन करिए इन बातों पे। ना आए तो फिर पूछें आप लोग।